हमारा ब्रह्मांड। आपके 2 नंबर पक्के, अगर ये आप वीडियो पूरा देखेंगे ध्यान से तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आगामी एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, देखिए। पृथ्वी सौरमंडल का एक साधारण आकार का ग्रह है, यानी प्लेनेट है, जो सूर्य नामक तारे यानी स्टार के चारों ओर घूमता है, रोटेट होता है। ठीक है। सौरमंडल का स्वामी यानी कि जो हेड होता है वो कौन सा है? सूर्य है। और ये विशाल आकाश गंगा, जिसको मिल्की वे भी बोलते हैं, गैलेक्सी मंदाकिनी नाम की एक होती है, उसके साधारण और औसत आकार आयु का तारा है, स्टार है। इस विराट ब्रह्मांड, मतलब विराट का मतलब बहुत विशाल या बड़ा, लार्ज, में हमारी आकाशगंगा की तरह लाखों अन्य आकाशगंगाएं भी हैं। अतः हमारा ब्रह्मांड आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह है, ग्रुप है ये आकाशगंगाओं का, मिल्की वेज का। पृथ्वी की जो ऊष्मा हीट है, हीट ऑफ अर्थ का सर्वाधिक भाग, मोस्ट पार्ट ऑफ द हीट, यह सूर्य से डायरेक्टली हमको प्राप्त होता है। सूर्य से ऊर्जा विकर्ण, विकर्ण का यहाँ पर मतलब होता है, विकर्ण होती है यानी कि रेडिएशन, रेडिएट्स होती है, उसे लघु तरंग सौर विकिरण यानी जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव्स रेडिएशन बोलते हैं। और वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा पृथ्वी से ही रेडिएट होती है, विकिरण होता है उनका, वहां से रिफ्लेक्शन होता है, इस तरीके से परावर्तित हो जाती है। जो ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी में पड़ेगी, फिर वहां से कहाँ? वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाएगी। पृथ्वी द्वारा होने वाला विकिरण दीर्घ तरंगों, लॉन्ग वेव्स के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। वायुमंडल सूर्य की विकिरण ऊर्जा का केवल 14% अंश ही प्राप्त कर पाता है। अब देखिए 14% वायुमंडल को सूर्य की ऊष्मा का विकिरण से मिलता है, वो भी और काय से मिलता है? रेडिएशन से। ये क्वेश्चन आते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बना लिए जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। पृथ्वी यानी प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, तथा वायुमंडल एटमॉस्फेयर इनडायरेक्ट फॉर्म में सूर्य से लगातार हीट यानी ऊष्मा प्राप्त करते रहते हैं, और इनका ऊष्मा भंडार ना हो तो सामान्य से अधिक हो पाता है और ना ही कम हो पाता है। मतलब इनका कोई भंडारण यानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। सूर्य की जो ऊष्मा होती है, आपको मालूम हो गया, जो भी एनर्जी होती है उसको क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते। एनर्जी माने जो ताकत या शक्ति होती है, उसको क्या नहीं करा जा सकता? इकट्ठा नहीं किया जा सकता। आर्यभट्ट भारत के महान प्रथम खगोलविद, एस्ट्रोलॉजिस्ट हुए थे, और इन्होंने ही द्वितीय जो 12 मीर भी हुए हैं इस तरह के ही, और भास्कराचार्य भी हैं। ये भारत के ही ये 3 बहुत बड़े विद्वान या खगोलविद हुए हैं। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का क्षेत्र का जो कार्यक्रम था, अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्पेस प्रोग्राम बोला उसको, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान था विक्रम साराभाई का। इसीलिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है हमारे यहाँ, उन्हीं के नाम में, सम्मान में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है। इसको पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं। माने गुरुत्वाकर्षण, जो भी अर्थ है, जो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर, माने कि बादल की ओर या आकाश की ओर अगर कोई चीज उठाकर फेंकें तो थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है ना। इसी को गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन या ग्रेविटी कहते हैं। तो ये ग्रेविटी को क्रॉस करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होती है मिनिमम। तो इसी को एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहा गया है। और भारत का अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम कृत्रिम, माने आर्टिफिशियल, मैन मेड, मनुष्य द्वारा निर्मित जो उपग्रह था, उसका नाम था आर्यभट्ट। 1960 में इसको छोड़ा गया था। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी, जयपुर में स्थित है। प्राचीन काल में विश्व में अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत भारत, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान से हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जर्वेटरीज की बात बता देता हूँ थोड़ा सा, कि ये जंतर मंतर जो है, आपने सामान्यतः सुना होगा, दिल्ली में जंतर मंतर पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन वगैरह होते रहते हैं। तो यंत्र मंत्र, एक्चुअल में जंतर मंतर का जो पूर्व नाम था वो यंत्र मंत्र था, जो बाद में बदलते बदलते इसको अपभ्रंश बोलते हैं, बदलता गया और ये जंतर मंतर हो गया। तो राजा सवाई जय सिंह जो थे, उन्होंने इन सब का निर्माण करवाया था,
जयपुर में, उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी करवाया था, दिल्ली में, बनारस में और मथुरा में। तो अभी जो फेमस है मेनली वो जयपुर का और दिल्ली का और उज्जैन के फेमस हैं। तो सबसे पहले दिल्ली वाला बनवाया था इन्होंने। ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त है इसके बारे में। आगे चलते हैं। सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम है, उसकी खोज किसने की थी? तो सबसे पहले कॉपरनिकस नामक जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसने की थी सौर प्रणाली या सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम या सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। आपको मालूम ही होगा, ये तो सिंपल सी बात है। प्लेनेट्स कितने हैं? टोटल 8। ग्रहों की गति के नियम है ना, तो इसको किसने दिया था? केपलर जी ने दिया था। किसने दिया था? केपलर। ग्रह मूवमेंट कैसे करते हैं, जो प्लेनेट्स होते हैं किस तरीके से उनकी मूवमेंट होती है, उसके बारे में केपलर ने दिया था। सबसे बड़ा व छोटा ग्रह क्रमशः बृहस्पति यानी कि जुपिटर और बुध यानी मरकरी है। सूर्य के सबसे निकट व दूर स्थित ग्रह, सबसे नियरेस्ट एंड जो डिस्टेंस में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वेस्ट, तो वो है सबसे पहले बुध है, मरकरी और वरुण। और पृथ्वी के सबसे निकट व दूर स्थित ग्रह, पृथ्वी के, पहले सूर्य की बात कर रहे थे, अब पृथ्वी की बात करते हैं, तो शुक्र है, शुक्र माने वीनस, और वरुण माने वरुण है ही उसका नाम। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़े। पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस मापने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? तो इरेटोस्थनीज था। कौन था साइंटिस्ट जो अर्थ की रेडियस नाप रहा है? जिसने इरेटोस्थनीज। यह आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। पृथ्वी के पास वाले ग्रह है ना, पड़ोसी ग्रह भी बोल सकते हैं, नेबर प्लैनेट्स ऑफ अर्थ, तो ये शुक्र है और मंगल। शुक्र मीन्स वीनस और मंगल मीन्स मार्स। पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है ना, प्राकृतिक उपग्रह बोले इसको, तो ये चंद्रमा है, मून है ना। और पृथ्वी का निकटतम तारा यानी कि स्टार कौन सा है? नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ सूर्य यानी सन है। सूर्य का निकटतम तारा, सूर्य का भी एक निकटतम तारा, मतलब सूर्य से सबसे पास में है जो डिस्टेंस के हिसाब से, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है ना, तो सबसे ज्यादा साइन करता है और सबसे ज्यादा हीट है उसकी यानी टेम्परेचर है, तो ऐसा जो ग्रह है शुक्र है यानी वीनस। सबसे चमकने वाला ग्रह भी बोलते हैं इसको। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, जुपिटर 63 इसके प्लेनेट्स है, उपग्रह जिसको अपन सैटेलाइट बोलते हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह माने जिसके कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, तो वो है आपका बुध और शुक्र, मरकरी और वीनस। लाल तथा हरा ग्रह, तो लाल ग्रह मंगल है, मार्स, और हरा ग्रह है वरुण। पीला तथा नीला ग्रह, येलो एंड ब्लू प्लेनेट्स हैं, जो येलो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और नीला ग्रह अर्थ यानी पृथ्वी। तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा? यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह है यूरेनस। और इसी प्रकार से सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ, कवर्ड बाय गैसेस है ना, जो प्लेनेट है उसका नाम है यूरेनस। और सबसे कम घनत्व वाला माने डेंसिटी जिसकी सबसे कम है, ऐसा प्लेनेट है शनि यानी सैटर्न। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह या अर्थ सिस्टर और ट्विन प्लेनेट भी कहते हैं, तो वो है शुक्र यानी वीनस। तो भोर या सांझ माने मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोलते हैं शुक्र को यानी वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह जो है, सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट गैनीमेड, ये जुपिटर का है, जुपिटर यानी बृहस्पति का है। और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस यानी मंगल का है, मंगल मार्स का है सबसे छोटा सैटेलाइट, उसका नाम है डिमोस। बलय छल्ला रिंग युक्त ग्रह माने जिसके ऊपर रिंग्स दिखते हो, तो वो है सैटर्न। इनकी संख्या रिंग्स की है 10। ये भी याद रखना, ये आ चुका है शनि की, शनि वाला ये वाला आ चुका है क्वेश्चन, सैटर्न वाला। तो सैटर्न के रिंग की खोज करता कौन थे? गैलीलियो गैलीली, जिनका नाम पूरा है गैलीलियो गैलीली, साइंटिस्ट थे उनका, उन्होंने इसको खोजा था। सबसे तेज एवं धीमी गति से
घूर्णन माने रोटेट होने वाले ग्रह कौन से हैं? बुध, मरकरी और वीनस। बुध एवं शुक्र सबसे स्लो घूमते हैं, सबसे धीमी गति से घूमते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा माने अपोजिट डायरेक्शन, पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट में चक्कर लगाने वाले ग्रह यानी रोटेट होने वाले जो ग्रह हैं, प्लेनेट्स हैं, वो हैं कौन? शुक्र व अरुण, यूरेनस बोलते हैं इसको। और सर्वाधिक चमकीला तारा है ना, कौन सा है? साइरस, डॉग स्टार भी बोले हैं। और सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 MC। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य की सतह का तापमान, सरफेस जो टेम्परेचर ऑफ सन है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के संगठक माने इंग्रेडिएंट माने जो जो उसमें मिलकर सूर्य बना है, तो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। और उसकी जो हीट है वो कैसे डेवलप होती है? सलाइन से होती है, नाभिकीय सलाइन से होती है, यानी जिसको अपन फ्यूजन बोलते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी नाभिकीय सलाइन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय 1.3 सेकेंड है। 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। माने 36,000 किलोमीटर अर्थ से माने पृथ्वी से ऊपर की तरफ अगर कोई वस्तु को अपन मूवमेंट में ला दें और छोड़ दें, तो पृथ्वी और वो भी जो भी उपग्रह है या आपकी मिसाइल है, तो दोनों की गति, तुलनात्मक गति, रिलेटिव मोशन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में से, समान दिशा में हो तो। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है 27 दिन 8 घंटे में, लगभग पृथ्वी की एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, रिवोल्यूशन। देखो, पृथ्वी दो तरह की मूवमेंट करती है, आपको मालूम होगा, एक तो रोटेशन और एक रिवोल्यूशन, है ना। परिक्रमण, परिक्रमा और परिभ्रमण और परिक्रमण ऐसे बोलते हैं ना। तो रिवोल्यूशन तो परिक्रमा माने ज्यादा दिन लगाती है, और रोटेशन, परिक्रमण बोलते हैं इसको, वो कम समय में माने जिससे दिन और रात होते हैं। और परिक्रमा, रिवोल्यूशन से क्या होता है? पूरी साल बदलती है ना। तो 365 दिन 6 घंटे ये लगभग टाइम होता है। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, असीम शांति का क्षेत्र भी बोला गया, तो ये मून पर स्थित है। इस प्रकार से ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।